हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बढ़िया। मैं मोहम्मद सरताज और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सरताज सर 123 पे बहुत बहुत वेलकम। तो आइए स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हम क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ रहे हैं। तो आज के इस वीडियो पे हम कुछ क्वेश्चन और लेते हैं और ये लास्ट का चल रहा है ना, हम कह सकते हैं कि लास्ट एक्सरसाइज की ओर है हम। तो बस इसमें हम कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा हूँ, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। इसके बाद हम डाउट क्लास लेंगे। यदि आप चाहते हैं स्टूडेंट्स, यदि हमें कमेंट्स करेंगे और उन्हें कोई डाउट आएगा तो हम इसमें अगला जो वीडियो होगा वो डाउट वीडियो बनाएंगे। और ये जो आज का जो वीडियो है ये लास्ट वीडियो होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का। तो इसमें हम कुछ क्वेश्चन को लेते हैं और सॉल्व करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, लेते हैं कुछ क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, यहाँ एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन है, प्रूव दैट 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। ये सारे क्वेश्चन जो है जनरली एनसीईआरटी के हम ले रहे हैं ना। तो आप अलग अलग बुक से भी सॉल्व कर सकते हैं और यदि कहीं ऐसी प्रॉब्लम आए तो आप जरूर बताएं। हम कुछ क्वेश्चन से लेके हम लगभग सारी वेराइटीज को कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं इसको। तो अब हम इस क्वेश्चन को हमें प्रूफ करना है। तो हम सबसे पहले क्या ले लेते हैं स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखा हुआ है हमारे पास, 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3। अब इसको हम सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करके हमें राइट हैंड साइड की इसको इक्वल लेके आना है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, तो 9 को कॉमन ले लीजिए। 4 और 8, इसमें हम 4 कॉमन ले सकते हैं। 9/4 जैसे ही मैं कॉमन ले लूंगा तो यहाँ π/4 को अपन 4 से डिवाइड करेंगे, 8 कुछ कितने बार जाएगा, 2 बार, तो ये हो गया π/2। ठीक है, और ये माइनस 9/4 कॉमन ले चुका हूं तो ये हो गया साइन इनवर्स 1/3। इतना समझ में आया स्टूडेंट्स? कोई दिक्कत इसमें? ठीक। अब जैसे आपको पता है कि 9/4 π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3, एक प्रॉपर्टी याद आती है हमें कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, π/2। यानी यहाँ पर x कुछ भी हो सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं कि x ही होना जरूरी है, ऐसा नहीं है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है, x की जगह पे 1/3 है। यदि मैं इसको ट्रांसफर करूं साइन को, तो ये π/2 माइनस साइन इनवर्स x हो जाएगा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x कहलाएगा इसको ट्रांसफर करने पर। ठीक है, कहलाएगा ना। ये लिख देता हूँ, ये मैंने साइन का मैंने यहाँ पर साइन इनवर्स का क्या कर दिया, मैंने ट्रांसफर कर दिया, पक्षांतर कर दिया। ठीक है, तो यानी इसकी जगह पे हम ऐसा लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। तो चलिए देखिए, ये ऐसे दिखाई दे रहा है, π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3, यानी इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स 1/3 लिख सकते हैं। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसको साइड में लिख सकते हैं आप चाहें तो। ठीक है, चलिए अब स्टूडेंट्स, हमको जो प्रूफ करना है उसमें साइन लाना है। तो चलिए, कॉस इनवर्स को साइन में कन्वर्ट करना, तो हमने सीख ही लिया था, मैंने बहुत बताया था भी कि बहुत आसान होता है कि जब भी कॉस को साइन में या साइन को कॉस में, तो √1 माइनस, और यहाँ पर जो भी लिखा होगा इसको x मान रहा है ना, तो यहाँ जो भी लिखा होगा 1/3 का होल क्या आ जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चाहे वो कॉस को साइन में कन्वर्ट करें, चाहे साइन को कॉस में करें। यदि साइन को कॉस में करें, यदि यहाँ साइन इनवर्स 1/3 लिखा रहता तो यहाँ कॉस इनवर्स 1 माइनस ये रहता, सेम। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया 9/4 साइन इनवर्स 1 माइनस 1 स्क्वायर हो गया 1, 3 का स्क्वायर हो गया 9। अब इसको कैलकुलेट करेंगे हम स्टूडेंट, तो ये हो गया 9/4 साइन इनवर्स, ये हो गया 9 माइनस 1 यानी 8/9 हो जाएगा क्या। अब रूट से इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, जो निकल सकता है 9/4 साइन इनवर्स 8 को हम ले सकते हैं क्या, 2√2, और 9 को बाहर निकाल के ले सकते हैं हम 3, और यही क्या है, राइट हैंड साइड। और ये हमको क्या करना था, हो सकता है यहाँ थोड़ा सा दिक्कत हो। देखो √8 है, तो √8 को जब हम बाहर निकालेंगे तो हम सबसे पहले इसको फैक्टर करके लिख लेते हैं, 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं। तो ये 2 एक बाहर निकल गया, आंसर क्या हो जाता है, 2 यानी √8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2√2, जो मैंने यहाँ लिखा हुआ। इतना तो बनना चाहिए वैसे, लेकिन मैंने फिर भी बता दिया यदि कंफ्यूजन हुआ हो तो। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए, तो उम्मीद है मुझे स्टूडेंट्स ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए नोट कीजिए और क्वेश्चन करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन और लिया हमने, ये है, प्रूव दैट साइन इनवर्स √x प्लस साइन इनवर्स √1 माइनस x इज इक्वल टू π/2। अब मिक्सचर है क्वेश्चन पे, हम बस अब मैंने सारी वैल्यू लगभग करा दी। अब बस हमें क्वेश्चन देखना है और समझ के
सॉल्व करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए देखिए लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखिएगा ध्यान से स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, लेट रूट एक्स इज इक्वल टू, हम यहाँ पर साइन थीटा मान रहे हैं, लेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे हम ये कह सकते हैं कि यदि हम इसी से देखें तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स रूट एक्स। ये बहुत पढ़े तो हमने इसको लिख लिया है ना। देखते हैं, तो इस पे वैल्यू पुट कर रहे हैं, है ना, बराबर साइन इनवर्स रूट एक्स की जगह पे हमको क्या लिखना है, साइन थीटा प्लस साइन इनवर्स 1 माइनस, इसको हम लिख सकते हैं कि x को रूट एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि हमने रूट एक्स माने हैं इसलिए x को भी रूट एक्स की टर्म में लिखेंगे हम, है ना। तो इसलिए हम x को रूट एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो x ही बच जाएगा। ठीक है, लिख सकते हैं, क्यों लिखें, समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये हो गया साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, थीटा प्लस साइन इनवर्स, इसको क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, अपन बताएं, साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस रूट एक्स की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन लिख सकते हैं ना। तो साइन थीटा का ये होल स्क्वायर हो गया, या साइन स्क्वायर थीटा लिख देते हैं, काम करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ठीक, तो ये हो गया थीटा इज इक्वल टू सॉरी थीटा प्लस साइन इनवर्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, रूट के हट के क्या हो गया, ये कॉस थीटा लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं। थीटा प्लस साइन इनवर्स, कॉस को हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि साइन इनवर्स है इसलिए इसको साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा, साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, तो ये साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया, तो थीटा प्लस पाई बाय 2 माइनस थीटा थीटा भी कैंसिल, इज इक्वल टू क्या आ गया, पाई बाय 2, और यही हमको लानी थी, राइट है। तो समझ में बहुत सिंपल है, बस प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया, चलिए ठीक है, नोट कीजिएगा इसको भी जरूर। चलिए स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन और लिया हमने, और ये क्वेश्चन है प्रूफ करने वाला है, cot इनवर्स 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1/2 साइन इनवर्स एक्स, यानी हमें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ करना है। थोड़ा सा ध्यान करो स्टूडेंट्स, मैंने पिछले लेक्चर्स में, पिछले वीडियो पे भी मैंने इस टाइप का कुछ क्वेश्चन कराया था, और मैंने कहा था कि जो प्रूफ करने वाले सवाल होते हैं, प्रूफ करने वाली जो प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत आसान हो जाती है। कभी कभी क्या होता है, हम उसी से पता चल जाता है कि हमें क्या मेंशन करना चाहिए, क्या लेट करना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो जैसा कि लेफ्ट हैंड साइड है और हमें राइट हैंड साइड जो लाना है 1/2 साइन इनवर्स एक्स लाना है। ठीक है, थोड़ा ध्यान समझिएगा स्टूडेंट्स। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है हम उसको ले लेंगे, पहले अपन क्या करते हैं, लेट, इसको देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि, है ना, x इज इक्वल टू, हम क्या ले सकते हैं, साइन 2 थीटा ले सकते हैं, इसको देखते हुए। ठीक है, क्यों, देखिए अब इसका हम यदि इसको ट्रांसफर करें तो ये साइन इनवर्स एक्स हो गया इज इक्वल टू 2 थीटा, इम्प्लॉय दैट थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/2 साइन इनवर्स एक्स। कुछ याद आया? यदि पिछला वीडियो देखे होंगे तो जरूर याद आ गया होगा कि वहां पर भी हमने इसी टाइप का जो क्वेश्चन था, तो उसमें हमने क्वेश्चन का आंसर यानी राइट हैंड साइड देखकर हमने लेट किया था, है ना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हमने x को साइन 2 थीटा माना, है ना। ये हम मन से लेते हैं क्वेश्चन को देख के कि क्या लेने से क्वेश्चन हमारे लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो अपन लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखा हुआ है, कॉट इनवर्स 1 प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। ठीक है, ये हो गया कॉट इनवर्स 1 प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स हमने साइन 2 थीटा दिया, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 2 थीटा अपॉन एक्स की जगह पर हम लिख सकते हैं साइन 2 थीटा। उम्मीद है मुझे समझ में आया होगा। तो कॉट इनवर्स 1 प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा, ये जाएगा कॉस स्क्वायर 2 थीटा, है ना। तो उसको रूट से कैंसिल हो गया स्क्वायर, तो क्या जाएगा यहाँ पर कॉस 2 थीटा अपॉन यहाँ क्या हो गया साइन 2 थीटा। समझ में आया स्टूडेंट्स? यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला मैंने लिखवाया भी हूँ, है ना, याद रखेंगे फॉर्मूला कहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लग रहा है।
ठीक। 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होता है फॉर्मूला, याद आ रहा है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन 2 थीटा है तो साइन 2 थीटा में भी हम फॉर्मूला लगा लेंगे, तो ये जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इस दोनों फॉर्मूले का इस्तेमाल हम यहाँ करने वाले हैं। तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा की जगह पे हम क्या लिख लेंगे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2, इसकी जगह पे क्या जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। 2 से 2 कैंसिल, एक कॉस से कॉस कैंसिल, तो ये आ गया कॉट इनवर्स, कॉस अपॉन साइन बचेगा, कॉस अपॉन साइन को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा लिख देते ना, क्यों, क्योंकि कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, अब देखो ये कैंसिल हो गया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, है ना, क्या आ गया थीटा, और थीटा ही तो क्या है, थीटा क्या है 1/2 साइन इनवर्स एक्स, और यही हमको क्या करना था, लेके आना था, है ना आसान। बस स्टूडेंट्स ऐसे प्रैक्टिस करते रहे, है ना, तो बन जाएगा। और यदि आपको कोई प्रॉब्लम जाती है तो आप हमें जरूर बताएं। बस हम यही कहना चाहेंगे, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर कीजिए। और यदि कोई भी डाउट आता है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि मैंने कहा कि मैं जैसे ही हमारा जो चैप्टर खत्म होता है, चैप्टर एंड होता है, तो हम एक डाउट वीडियो बनाएंगे जिसमें जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो भी हमसे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, यदि वो डाउट बताएंगे तो हम उनके डाउट को भी क्लियर करेंगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अलग अलग बुक लीजिए और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के क्वेश्चन प्रॉब्लम को लगाएं, और कहीं भी ऐसी कोई प्रॉब्लम जाए तो हमें बताएं। ठीक है, थैंक यू। और बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे हमारे साथ जुड़े और हमसे मैथ्स पढ़ते रहें। चलिए ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।